बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लिसनर्स, आज हम आए हैं एक फैमिली के पास। इस घर का सरबराह तकरीबन 4-5 साल हो गए कि रोड एक्सीडेंट में वफ़ात है। चौकीदारी से अपने घर वापस लौट रहा था। अपने बच्चों को रिज़्क़ पहुंचाने के समय हादसे का शिकार हुआ। इनके छोटे बच्चे रह गए हैं। घर का चूल्हा किस तरह जलता है, आए हमारे साथ वीडियो आखिर तक देखें। वो निज़ाम ज़िंदगी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ज़रा इस घर के हालात भी देख लें। कमरे भी ऐसी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि गिरने वाले हों। पानी भी देख ले, इस नलके से थोड़े थोड़े गिर रहे हैं। इस पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, तकरीबन 10-15-20 हज़ार तक खर्चा शायद आ जाए। बल्कि ऑलरेडी ये काम हुआ भी है। सिर्फ 1-2 पाइप और भी अगर लग जाए तो पानी मेरे ख्याल में ज़्यादा आएंगे और पानी सदका जारिया भी है। इसके बाद हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अपने सोसाइटी के ऐसे बेसहारों बच्चों बेवाओं के लिए उनके सारे मसाइल हम सारे हल करने की कोशिश करेंगे मुश्तरका तौर पे। देखो, ये सब कुछ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता। कुछ न कुछ फलाही काम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए ख़ुद भी करने पड़ेंगे। ये सारे काम सवाब में शामिल हैं और ऐसे मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह कि इस जहां में भी कामयाबी है और उस जहां में भी। तो माशाल्लाह हमने 40 फैमिलीज़ को राशन पहुंचाया। चीज़ें चूँकि जिस तरह हमारे डोनर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं वही हम करते हैं। ये मैंने एक आलिम दीन से भी वजाहत किया है कि जो सदका कोई बंदा किसी के नाम देता है तो बस तो उस सदक़े से उस घर तक जाने के लिए किराया भी अदा नहीं कर सकते, न अपनी मर्ज़ी के चेंजेस उसमें कर सकते हैं। अलबत्ता फ्री हैंड में ये सब कर सकते हैं। तो ये हमारी बहन मसूदा बनोहान और भाई मोहतरम इफ्तेखार हुसैन खान के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने पैक कर लिए हैं। मज़ीद जो हमने मिल के सदक़ात जमा किया है वो सिस्टम थोड़ा बड़ा है। इसमें जो भी हिस्सा लेना चाहता है बिल्कुल हिस्सा ले सकता है। चेक बैलेंस की आज़ादी है, ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं। हमारा मकसद इस मुआशरे को इस्लामी फ़लाही मुआशरा बनाना है। इस तरह के ख्वार गरीब मसाकीन की दर्द भरी आवाज़ हम आपस में शेयर करेंगे। बल्कि ये वक्त भी ऐसा आने वाला है, हमने इसलिए तंजीम बनाई भी है, अमली जामा भी पहनाया है कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है। इसलिए तंजीम वजूद में आया। इसका न कोई ताना है न एहसान है, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए वॉलंटियरली काम कर रहे हैं हम। आप लोगों ने हालात देख लिए घर के। मज़ीद अगर आप लोग इस फैमिली की मदद करना चाहते हैं, यहाँ ख़ुद भी जा सकते हैं। हम इसका एड्रेस भी देंगे, हमसे पूछ के जा सकते हैं। हमको कोई अमानत अगर मिल गई तो हम भी पहुँचाएँगे, वीडियो भी और मोबाइल नंबर भी देंगे इंशाअल्लाह। हमारा काम है सवाब कमाना खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर आप लोग बिल्कुल ये काम हमारे साथ नहीं करते तो मैं अगर अकेला भी हूँ तब भी करूँगा इंशाअल्लाह। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि काम थोड़ा कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये काम मज़ीद वसी हो जाए तो आपने हमारा साथ देना होगा। दोस्तों, ये है इस बच्चे की छोटी सी दुनिया। इससे ये बच्चा सारे अखराजात पूरा करते हैं। यह बच्चा घर का सहारा है। सहारा मतलब सरबराह। इस छोटी उम्र में जो पढ़ने का है, सारा बोझ अपने कंधों पे लिया हुआ है वालिद के जाने के बाद। तो ऐसे बच्चे मतलब या तो घर के बोझ उठाएंगे या पढ़ेंगे। इस दुकान पे नज़र डाले, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 कमाएंगे मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। हम तंजीम के जवान मिल के पॉकेट मनी से, सदक़ात से, अगर आप दोस्तों ने साथ दिया तो मिल के ये दुकान बरवा देंगे इंशाल्लाह। इसमें सिर्फ अगर आप देख ले, सिर्फ नहाने के शैम्पू चाय पत्ती पड़े हैं, बाकी दुकान खाली है। अच्छा बेटा, ये सामान टोटल कितने का होगा? बच्चा, जुमेरात के दिन 4000 का सामान लाया था। दिन में 300 या 350 रुपये सौदा होता है। इससे मैं घर का चूल्हा जलाए रखता हूँ, या फिर आप लोग कोई मदद कर लेते हो, इससे भाई बहनें गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे? बच्चा, तो वो किसी से कर्जा उधार मांगता हूँ। अच्छा, जिनसे उधार लेते हो वो मांगने पर कोई गुस्सा तो नहीं करता? बच्चा, नहीं, हम उसके लिए ढूंढ के लाते हैं जिस तरह भी हूँ। अच्छा, खैर फिर भी उधार वाला डिस्टर्ब करता है, हक बनता है उसका। कितना अरसा हुआ बेटा कि आपका वालिद वफ़ात है? बच्चा, 3 साल हो गए हैं। यहाँ पर सौदा होता है?
بچہ: ہاں، بچوں کے سامان ہے 300 350 تک ہو جاتا ہے کبھی کبھار، کبھی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایمان سے بتاؤ، افطاری میں کون سی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کی ماں اور آپ کے یہ چھوٹے بچے بہن بھائی دسترخوان پکاتے ہیں؟ بچہ: سچ بتاؤ، غربت ہے، اگر کسی نے بیچ دیا تو کھا لیتے ہیں، کبھی خود میں پکوڑے خرید کر لے جاتا ہوں۔ اچھا، 12واں رمضان ہے، آپ نے کبھی افطاری میں تربوز کھایا؟ بچہ: نہیں، ایک دن ایک آدمی نے 2 کلو بھیجا تھا۔ اچھا، پھر بھی ماشاءاللہ کلو کی بات نہیں ہے، ہمارے بچے تربوز کھاتے بھی نہیں ہیں۔ ہر دسترخوان میں یہ ضروری ہے، اللہ اس آدمی کا بھلا کرے، کتنی دعائیں کمائی ہوگی۔ اچھی بات ہے، تربوز ہم ہر روز کھاتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے بھی زیادہ دے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان بچوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ نے کبال۔